Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's number one state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. 22 जून 2025 के दिन यूएस ने अपने B2 सेल बॉम्बर से ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया। इजराइल का स्टॉक मार्केट इस टाइम पे अपने ऑल टाइम हाई डे हाई पे चल रहा है। क्या जो यूएस ने बॉम्ब गिराया वो आपके पोर्टफोलियो पे असर कर सकता है? चलिए हम जानते हैं मार्केट अपने प्राइस स्ट्रक्चर के थ्रू क्या कहना चाह रहा है। यही हम देखेंगे अपने आज के एपिसोड पे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रह सकता है। देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी पिछले हफ्ते यहाँ तक था। मैंने आपको बोला था कि निफ्टी अगर कुछ दिन कंसोलिडेट होता है तो इसके अप मूव मतलब ऊपर जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और वैसा ही हुआ। 4 दिन इसने कंसोलिडेट किया, मंडे को ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर फ्राइडे को हाई वॉल्यूम्स पे, काफी हाई वॉल्यूम्स पे ऊपर गया। इसका मतलब क्या है कि टाइगर अभी भी जिंदा है। नाइस। बुल्स अभी भी एक्टिव है, उन्होंने हार नहीं मानी। 21 ईएमए के ऊपर गया है मार्केट, मतलब निफ्टी 50। अब इसको अगर अपना स्ट्रॉन्ग मूव दिखाना है तो इस हाई को काटना पड़ेगा, मतलब 25,250 को काटना पड़ेगा। अगर 24,480 के नीचे जाता है या 400 के नीचे जाता है तो ये वीक हो जाएगा। पर अभी भी प्रोबेबिलिटी, अगर स्ट्रक्चर को देखें, प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की है। अगर हम इजराइल का स्टॉक मार्केट देखें इंडेक्स, वो भी अभी अपने डे हाई पे ही चल रहा है। तो वॉर का इम्पैक्ट अगर इजराइल पे नहीं हो रहा तो निफ्टी 50 पे भी नहीं होनी चाहिए, मतलब हमारे मार्केट पे भी नहीं होना चाहिए। पर ब्रॉडर मार्केट की अगर बात करें, जो कि हमें पता लगेगा निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप 400 से, उसकी अभी पोजीशन थोड़ी गड़बड़ है। वो 21 ईएमए के अभी नीचे है। इसको 21 ईएमए को रिक्लेम करना पड़ेगा, तभी मतलब माना जाएगा कि ब्रॉडर मार्केट भी स्ट्रेंथ है। वरना अभी सिर्फ टॉप लाइन इंडेक्स मतलब कि सिर्फ लार्ज कैप चल रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट में अभी सेल ऑफ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। पिछले हफ्ते मेन ब्रॉडर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो यही हुआ है। आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स में भी यही होगा कि नेट जीरो ही गया, कुछ ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं स्टॉक्स में, सिर्फ लार्ज कैप्स ही चले होंगे, वो भी फ्राइडे को। अब इस इंडेक्स को अगर जैसे कि मैंने कहा 21 ईएमए अगर रिक्लेम करता है तो ही इसमें स्ट्रेंथ आएगी। 19,800 को इसको पार करना पड़ेगा तो बाकी स्टॉक्स में स्ट्रेंथ मानी जाएगी। अगर हम चार्ट्स को देखें जो कि स्ट्रॉन्ग चार्ट्स हैं, उसमें सिर्फ एक या दो पर्टिकुलर सेक्टर ही स्ट्रॉन्ग है, बाकी सभी अभी वीक चल रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक, आने वाले वीक में हमारी पोजीशंस ज्यादा हैवी नहीं रहनी चाहिए। मार्केट को देखते हुए हम अपनी पोजीशंस ओपन करेंगे। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ दिखेगी तो ही हम आगे बढ़ते बढ़ते प्रोग्रेसिव एक्सपोजर लेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपना पहला स्टॉक जो नेक्स्ट वीक के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है, वो होगा जीआरएसई। जीआरएसई इस बुल रन का हाई रिटर्न वाला स्टॉक गया है। डिफेंस क्योंकि थीम चल रही है और अभी भी वीक नहीं हुआ, डिफेंस स्टॉक्स अभी भी स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे। अगर ये इस कंसोलिडेशन को पार करके हैवी वॉल्यूम्स पे ऊपर जाता है तो ये काफी अच्छा इस स्टॉक के लिए रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक वुड बी स्वराज इंजन्स। देखिए कितना प्यारा स्ट्रक्चर बनाना है स्वराज इंजन्स, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे थे और एक यूफोरिया के बाद इसमें एक कामनेस आई। अब ये 21 ईएमए के ऊपर ग्लाइड कर रहा है, एक कंसोलिडेट कर रहा है और अपना पिवट बना रहा है। पिवट के पार अगर जाता है तो इसमें नई स्ट्रेंथ आई। तीसरा स्टॉक हमारा होगा एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स। ये एक अभी नया आईपीओ ही था जो कि अप्रैल 24 में आया था। उसके बाद ये ओपन हुआ था 220 कुछ पे और अभी डबल पे चल रहा है 450 पे। अगर हम इस अप मूव को देखें, ये अप मूव काफी स्ट्रॉन्ग था जो कि 296 से सीधा 57% रिटर्न का था कुछ ही दिनों में, मतलब मई और जून में ही इसने 57% का रिटर्न दे दिया। अब इसने कुछ दिनों में क्योंकि मार्केट में सेल ऑफ आया तो इसमें भी सेल ऑफ आया और 21 ईएम को अगले ही दिन रिक्लेम कर लिया और फिर अब वो अपने रेजिस्टेंस के पास चल रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है। फ्राइडे को इसमें वॉल्यूम्स भी काफी हेवी थी, पर अगर इस कंसोलिडेशन को पार करता है तो ये काफी स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक वुड बी मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल में भी अगर हम देखें तो लो से ऊपर आ चुका है, 72% का रिटर्न दे चुका है अपने लो से, और इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे नहीं थे, पर ये जैसे कंसोलिडेट कर रहा है 21 ईएमए के ऊपर, जबकि जो इंडेक्स था मिड कैप स्मॉल कैप 400 वाला वो अपने 21 ईएमए के नीचे चल रहा है, पर ये ऊपर चल रहा है, मतलब इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है। उसके रिलेटिव में ये काफी स्ट्रेंथ वाला स्टॉक माना जाएगा। अगर इस कंसोलिडेशन को पार करता है, ये जो 5 दिन का इसने कंसोलिडेशन दिखाया है लो वॉल्यूम्स पे, इसको पार करता है तो इसमें काफी स्ट्रेंथ आ जाएगी। अगला स्टॉक होगा हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज। ये एक नया आईपीओ था जो कि अभी फेब 25 में ही आया। उसके बाद इसमें एक सेल ऑफ आया, उसके बाद इसमें स्ट्रेंथ आई, काफी अच्छे रिटर्न्स दिए इसने पिछले 2 महीनों में और अब वो रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है। सेम इसका स्ट्रक्चर एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर जैसा, जैसे उसमें सेल ऑफ आया 21 ईएमए को उसने रिक्लेम किया और रेजिस्टेंस के पास ही चल रहा है। अभी इसको पार करता है तो काफी स्ट्रेंथ मानी जाएगी इसमें। नेक्स्ट स्टॉक वुड बी आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक अगर देखें तो इसमें एक गैप था 21
अक्टूबर 24 के आसपास। उस गैप को इसने क्लोज किया है और अपने 21 EMA के ऊपर ही चल रहा है कब से। अगर आप देखें, अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है, इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रहा है। जब भी इस लाइन के पास आता है ये यहाँ से बाउंस कर जाता है। पहले इसने यहाँ से बाउंस किया, 1 2 3 4, चौथी बार इसने यहाँ से बाउंस किया। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि लार्ज कैप चल रहे हैं और ये लार्ज कैप स्टॉक के आसपास मतलब 10,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो अगर इस कंसोलिडेशन को पार करता है तो इसमें स्ट्रेंथ आ सकती है, क्योंकि अब आरबीआई ने अपने रेपो रेट भी कम किया है, तो बैंक्स में काफी स्ट्रेंथ आएगी क्योंकि वो लेंड ज्यादा कर पाएंगे। तो ये थे हमारे अगले हफ्ते के लिए स्टॉक्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए और उनके पीछे का लॉजिक की क्यों मैंने इनको सिलेक्ट किया वो भी आपको बताया। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मुझे बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। कमेंट कीजिए कि आपका फेवरेट स्टॉक इस लिस्ट में से कौन सा है। चलिए अब हम मिलते हैं अगले हफ्ते। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।